ईयर इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ईयर में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ईयर में 3 पार्ट होता है। यह है एक्सटर्नल ईयर, जो पिन्ना, एक्सटर्नल इटिमेटस और प्लस टिम्पैनियम के पार्ट होते हैं। यह मिडिल ईयर होता है, जो ईयर का अंदर का पार्ट होता है मिडिल ईयर में। यह ईयर ऑस्किल है, यह ऑस्ट्रेचियन ट्यूब होता है। और ये इनर ईयर के पार्ट होते हैं। तो मेनली जो इन्फेक्शन जो ईयर में होता है ना, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है ना, यह इस एरिया में होता है। सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल इटिमेटस में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और दूसरे नंबर पे इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ पे हो जाता है। ये ऑस्ट्रेचियन ट्यूब जो होता है नोज में ओपन होता है, तो यहाँ से इन्फेक्शन जो होता है अंदर जा सकते हैं। तब बात है कि यहाँ पे इन्फेक्शन होते कौन कौन से यहाँ पर मोस्ट कॉमन क्या है देखिए। जैसे एक्सटर्नल ईयर में होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है ना, बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिससे ज़्यादा पस बनते हैं। दूसरा होता है स्टेप्टोकोकस, जिससे सिर्फ इन्फ्लामेशन होता है। तीसरा होता है स्यूडोमोनास, जिससे यहाँ पे पस बनते हैं। यानी बैक्टीरिया में 2-3 बैक्टीरिया है। जिस सबसे कॉमनेस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसके इन्फ्लामेशन से इन्फेक्शन को हम लोग फ्रंकल बोलते हैं, फ्रंकल, और वहाँ पे अब्सेस प्रोड्यूस करता है। तो ये मोस्ट कॉमन होते हैं इन्फेक्शन जो कान में होते हैं। नंबर 2 में होता है फंगस। फंगस में क्या होता है, सबसे कॉमनेस्ट इसमें फंगस में कैंडिडा अल्बिकेंस, जिसके कारण उजला कलर का लेयर बन जाता है इस कैनाल में। दूसरा होता है एस्परजिलस, जिसका ग्रीनिश कलर के डिस्चार्ज होते हैं। तीसरा होता है नाइजर, जिससे ब्लैकिश डिस्चार्ज होते रहते हैं। उसके बाद आपको बहुत रेयर केस में वायरस का इन्फेक्शन होता है। ओटिक बुल्ला करके वायरस होता है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लिस्टर बनते हैं या इसी के अंदर यहाँ पे, और वहाँ पर वो जो ब्लडी डिस्चार्ज होते हैं। कभी कभी हर्पिस सिम्प्लेक्स का भी इन्फेक्शन इसमें होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया यहाँ का इन्फेक्शन। दूसरा जो ऑस्ट्रेचियन ट्यूब, यहाँ से जो इन्फेक्शन जाते हैं ना, ये आपको नोज वाला इन्फेक्शन जाता है इसमें। जैसे वहाँ पे वायरस जा सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस उसमें जा सकते हैं, मम्स का वायरस, मीजल्स का वायरस, ये सब इसमें इंटर कर जाता है, जो गले में जो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वो वाला। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया भी इसमें इंटर कर जाते हैं, जैसे स्टेप्टोस बैक्टीरिया भी इसमें इंटर कर जाते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों जाके इसमें इंटर कर करके और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एक्सटर्नल में इन्फ्लामेशन होता है तो ओटाइटिस एक्सटर्नल बोलते हैं, और इसमें अगर इंटरमीडिएट में होता है तो ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे कॉमनेस्ट किसको इन्फेक्शन होता है, जो बार बार कोई काम में कुछ कोई स्टिक यूज करते हैं, या फिर गंदे पानी में स्नान करते हैं, या फिर कान में बहुत कुछ डालते रहते हैं, कोई कोई ऑयल वगैरह डाल लेते हैं उसमें, तो उसमें इसको इन्फेक्शन जो होता है कान में जल्दी होता है। दूसरा जो होता है, या फिर बच्चों में जैसे दूध पीते समय जो होता है ना, मिल्क जो होता है इसमें चले जाते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन होता है उसमें। दूसरी तरफ जो आपका मिडिल ईयर में जो यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है ना, इसमें इन्फेक्शन आपको बार बार किसी को नोज का इन्फेक्शन है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, तो इसमें बार बार इन्फेक्शन उसमें जाते रहते हैं। और प्लस अगर बाय द इसमें भी होता है कि अगर अगर सुपाइन पोजिशन लेट करके अगर दूध पिलाया जाए, तो उसमें इन्फेक्शन भी, उसमें मिल्क भी से जा सकता है उसमें। तो इन्फेक्शन जो है तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, दोनों तरफ से इन्फेक्शन जाते हैं। अब क्या देखो, इन्फेक्शन दोनों तरफ से किधर भी जाते हैं, इधर भी जाते, दोनों में क्या होता है ना, टिम्पैनिक वेयर का परफोरेशन होने के चांस ज़्यादा बनते हैं, है ना। तो ईयर में इन्फेक्शन जो होता है वह इसी तरह से इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं सिम्टम के। अगर ईयर में इन्फेक्शन हो तो क्या क्या सिम्टम होता है। सबसे पहला सिम्टम होगा ईयर में आपको क्या होगा, ईयर में इचिंग होते हैं, है ना। वहाँ पर इचिंग, खास के फंगस के केस में तो ज़्यादा इचिंग होते हैं वहाँ पे। उसके बाद ईयर से डिस्चार्ज होते हैं, पस जैसा डिस्चार्ज होते हैं वहाँ कान से, जिसको हम लोग ओटोरिया बोलते हैं। उसका पेन हो सकते हैं, ओटल्जिया जिसको बोलते हैं हम लोग। उसका कभी कभी वहाँ पे कान में कुछ रिंगिंग सेंसेशन डेवलप होते हैं, जिसको टिनिटस बोलते हैं, है ना। कभी कभी वहाँ पे कान में वैसे फूलने जैसा फीलिंग होता है, कभी कंडक्टिव डिफरेंस जैसे होंगे, आपको मैं सुनाई पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऑटोफोनिया हो सकते हैं। तो ये सब जो है ना कंडीशन आपको मिलते हैं ईयर में। ईयर डिस्चार्ज, ओटल्जिया, या फिर पे इचिंग हो सकते हैं, फुलनेस सेंसेशन हो सकते हैं, ये सब आपको ईयर में मिलते हैं, आपको ये सब सिम्टम मिलते हैं उसमें। और बार बार जब कभी कभी जैसे जब किसी किसी का जब
टिम्पैनी में परफोरेट रहता है ना, तो जब जब उसको कॉमन कोल्ड होगा, जब जब उसे सर्दी होगा, तब तक उसका कान से जो होता है पानी निकलते रहते हैं। ऐसा पेशेंट में होता है कभी। तो ये आपको मिलेंगे, आपको ये जब ये टिम्पैनी में परफोरेट रहेगा ना, उसमें ऐसा सुविधा मिलता जाएगा। ये सब आपको अच्छा, फिर उसका कान के अंदर स्वेलिंग में मिलते हैं आपको इसमें। अब आते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि टिम्पैनी में परफोरेट रहेंगे परमानेंट, हो सकता है कि इन्फेक्शन जो होता है आपको ब्रेन में जा सकता है, जिसको मेस्टोडाइटिस डेवलप कर सकते हैं, ब्रेन अपसेस हो सकते हैं, या ओटाइटिस इंटरना हो सकता है, परमानेंट डिफनेस हो सकते हैं। यानी कि लंबे समय तक इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है ना, ये इन्फेक्शन ब्रेन में चले जाते हैं वहाँ पे, इसीलिए इसका बहुत प्रॉपरली ट्रीटमेंट करनी चाहिए, है ना। तो ये आपको हो गया आपका क्या ट्रीटमेंट वहाँ पे इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएंगे हम लोग। तो देखिए, इसके लिए तो आप डायरेक्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं, है ना। अगर येलो डिस्चार्ज है तो इसका तो बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है, व्हाइट कलर का लेयर है तो फंगस का लेयर वहाँ पे है। तो इस तरह से क्या है ना, कुछ सिम्टम से पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर उसको इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं। फिर भी अगर पता लगाना और चाहते हैं तो इसका हम लोग ईयर का हम लोग कल ये जो ईयर स्वाब का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कल्चर और सेंसिटिविटी का लेते हैं। कल्चर से निकालने से पता लग जाता है कि इसमें इन्फेक्शन किस तरह के उसमें है, और उसमें हम लोग ड्रग्स का भी तो सिलेक्शन उसमें हो जाती है, एलोपैथ ड्रग्स का। उसके बाद टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कराते हैं, डीएलसी काउंट कराते हैं, उसमें पता लग जाता है किस वेराइटीज के इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरियल होगा तो न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे, वायरल होगा तो लिम्फोसाइट बढ़ेगा, और फंगल होगा तो इसराफिल बढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, जिस तरह का इन्फेक्शन होता है उसका वहाँ पे हमको पता लग जाता है, क्योंकि इससे हमको ट्रीटमेंट करने में सहूलियत होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको ट्रीटमेंट करने में क्या करते हैं, प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, ईयर को वॉश करते हैं, प्रॉपर वॉश करते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, या फिर कोई अच्छे जो आपको सोल्यूशन होते हैं जिससे कि एंटी पैथोजेनिक सोल्यूशन, उससे हम लोग वॉश करते हैं इसको, और क्लीन रखते हैं प्रॉपरली वहाँ पर। और प्लस जो मिल्क वगैरह लेते हैं तो उस केस में थोड़ा सिटिंग पोजिशन लेना चाहिए, बच्चों को मिल्क पिलाना चाहिए। तो ये सब जो मेंटेन करना है उसमें, जिससे इन्फेक्शन उसमें कम से कम हो। कम पानी कान में नहीं जाना चाहिए, कोई भी स्टिक जल्दी कान में लगाना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ को करना चाहिए, उन्हें मेंटेन करना चाहिए। मेडिसिन में क्या होता है ना, देखिए मेडिसिन तो बहुत सारे अलग अलग तरह ग्रुप के मेडिसिन होते हैं। इसमें हम लोग साइलेसिया यूज करते हैं, हिपरसल यूज करते हैं, बेलाडोना यूज करते हैं, क्रियोजोट यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं, काली बाइक्रोम यूज करते हैं, काली आउट यूज करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आखिर इसमें ट्रीटमेंट इसको हुआ क्या इन्फेक्शन, अलग वेराइटीज के इन्फेक्शन, डिफरेंट बेटा के इन्फेक्शन, करेक्टर के अनुसार इस मेडिसिन को अलग अलग चूज कर देते हैं हम लोग, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं इसमें। इसमें अगर क्वायरी हो तो आप इसमें 9431439696 पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।